बर्डी ने सोचा, मेरा फेवरेट छोटा पेड़ अब छोटा नहीं रहा, इसीलिए उसने ऊंची और बुलंद आवाज में गाना शुरू किया और फिर वो सबसे बड़े पेड़ पर हंसी खुशी रहने लगी। स्टोरी एंड। एप्पलजैक, क्या तुम एक बेड टाइम स्टोरी सुना रही हो एक एप्पल ट्री को? वेल, एक जगह से दूसरी जगह जाना पेड़ों के लिए अच्छा नहीं होता, और फिर ब्लूमबग तो मेरा सबसे फेवरेट पेड़ है। ये ठीक नहीं है एप्पलजैक, तुमने एक पेड़ के लिए ये लग्जूरियस प्राइवेट स्लीपर कार ली है और मैं वहाँ बाकी सब पोनीज के साथ भीड़ में फंस गई हूँ। अब मैं अपनी ब्यूटी स्लीप कैसे ले पाऊंगी? पर हम ये ट्रिप ब्लूमबग की वजह से ही तो कर रहे हैं। उसे आराम की जरूरत है ताकि हम उसे एप्पल लोसा में मेरे रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकें। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये कोई बेबी हो। तुम बेबी किसे बुला रही हो? ब्लूमबग कोई बेबी नहीं है। तुम रैरिटी की बातों से सैडी वैडी मत होना। ब्लूमबग एक बड़ा और मजबूत एप्पल ट्री है। तुम बिल्कुल हो मेरी कुछ सैडी वैडी तो बेचारी रैरिटी है। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी टूटेगी ये दोस्ती है पक्की। मजा आ रहा है ना? सच में कैसे होगा? चल पाएगा कि नहीं? हम जल्दी कब पहुंचेंगे? इतनी सुबह सुबह शोर कौन मचा रहा है? वैसे तुम क्या बता रही? क्या तुम लोग थोड़ा शांत रहोगी? तुम जिसे मजे से खा रही हो उसे मैंने तैयार किया है और मुझे सोना है। उससे याद आया, इन पॉपकॉर्न्स में से कुछ अभी तक पके नहीं। ओके, अब पक जाएंगे। गुड नाइट। शायद हम लोगों को सो जाना चाहिए। हमारे लिए कल का दिन बहुत खास है। पिंकी पाई, क्या तुम्हें नींद आ गई? नहीं, क्या तुम्हें नींद आ गई? अगर मुझे नींद आ गई होती तो मैं तुमसे क्यों पूछती कि तुम्हें नींद आई कि नहीं? जब हम एप्पल लोसा पहुंचेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि हमें वो भारी भरकम पेड़ ट्रेन से ऑर्चर्ड तक उठा के लेकर जाना होगा? कौन सा पेड़? तुम्हारा मतलब ब्लूमबग? नहीं, फ्लटरशाय। फ्लटरशाय कोई पेड़ नहीं है सिली। क्या चल रहा है? रेनबो डैश को लगता है फ्लटरशाय एक पेड़ है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो पेड़ है। मैं क्या बस तुमने कहा वो एक पेड़ है? नहीं, वेल हाँ, पर मेरा मतलब वो तुम्हें नहीं पता था। है वो कोई पेड़ नहीं है ना? वो एक पेड़ नहीं है डैशी। पर मैं एक पेड़ बनना चाहूंगी। चुप हो जाओ। ओ, ये तो बुरा मान गया। एक बुरा मानने वाला मैजिक ड्रैगन। क्या तुम लोग अब शांत हो जाओगी? ब्लूमबग, ब्लूमबग। माफ करना, मुझे खर्राटे लेने की आदत है। गुड नाइट। ये क्या हो रहा है? एक बफेलो स्टैम्पीड। वाओ, अब क्या होगा? ये तो बहुत तेजी से दौड़ रहे मुझे उनकी एक्सेसरीज बहुत पसंद आई। ये लोग ट्रेन के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रहे हैं। यहाँ के मैनेजर से बात करनी है। देखो उन्हें। अब जल्दी से एक बैक फ्लिप करो या फिर एक जंप। मुझे लग रहा है ये कोई सर्कस एक्ट नहीं है।
हे सुनो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वाओ, इतनी मोटी होने के बावजूद भी तुम काफी फुर्तीली हो, बुरा मत मानना। हाँ? मैं बस जानना चाहती हूँ कि हे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो बचकर कहाँ जाओगी? वो ब्लूमबर्ग को ले गए। वो स्पाइक है। ड्रैगन नैपिंग स्पाइक, मैं उसे मजा चखाऊंगी। Hi there, welcome to Appaloosa. रेबन, सुनो तुम। कजिन एप्पलजैक, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? तुमने अभी तक मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलवाया है, ये अच्छी बात नहीं है। रेबन सुनो, कुछ बहुत बुरा हुआ है। बहुत बुरा तो होगा ही, तुम्हारी ट्रेन पूरे 7 मिनट लेट है। मतलब तुमने पूरे 7 मिनट खो दिए जिसमें तुम देख सकती थी एप्पलूसा। ये देखकर सर चकरा जाता है ना कि हम पोनिस ने इसे पिछले साल ही बसाया था। तुम देख सकती हो यहाँ पर आराम की कोई कमी नहीं है, जैसे कि घोड़ा गाड़ी। ठीक है, अब खींचने की बारी तुम्हारी। ठीक है। और वहाँ है घोड़ा गाड़ी बनाते हुए घोड़े। सुनो ब्रेबन, मैं और ये है हमारी पानी पीने की जगह, द सॉल्ट लॉक। तुम्हें इतना ही नमक मिलेगा तो क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? और वहाँ है ऑफिस शेरिफ सिल्वर स्टार का। और यहाँ पर हम अपना वाइल्ड वेस्ट डांस करते हैं, और यहाँ अपना कम वाइल्ड वेस्ट डांस करते हैं। मगर ब्रेबन, हाँ। और ये है एप्पलूसा की सबसे शानदार जगह, हमारा एप्पल ऑर्चर्ड। ब्रेबन, पहली फसल कभी भी कट सकती है। ब्रेबन, अच्छा है ना? खाए बिना जी नहीं सकते। ब्रेबन! हाँ कजिन, तुम्हारा शहर बहुत ही अच्छा है, पर हम एक बड़ी सी मुसीबत में हैं। हमारे कुछ दोस्त गायब हो गए हैं। बफेलोज की भागदौड़ में वो स्पाइक को भी ले गए। रेनबो डैश उनके पीछे गई थी। और हमें पिंकी पाई भी नहीं मिल रही। और हम तुम्हारे ऑर्चर्ड के लिए एक एप्पल ट्री लाए थे, वो उसे भी ले गए। क्या तुमने कहा बफलो? वो बफलोज, वो हम पोनीज का हर एक पेड़ जो हम देख सकते हैं उखाड़ना चाहते हैं। फिर तो वो नए पेड़ लगाने ही नहीं देंगे। लेकिन क्यों? पता नहीं, हमने इस शहर में बहुत मेहनत की है ताकि हम अपने परिवार, अपने बच्चों का पेट भर सकें, और अब वो कह रहे हैं कि हमें इन पेड़ों को हटाना होगा। ये बिल्कुल सही नहीं है। ओ, मैं उस छुटकू बफेलो से लड़ने का इंतजार नहीं कर सकती। रेनबो डैश को उल्लू बनाकर कोई नहीं बच सकता। पिंकी पाई, तुमने मुझे पकड़ लिया। लगता है मैं भी तुम्हें उल्लू बनाकर नहीं बच पाई। तुम बहुत होशियार हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जाना होगा? तुम हमें पकड़वा दोगी। कौन, मैं? मैं स्पाइक को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ओह माय गॉश, मैं भी। और यहाँ हम जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि हम पकड़े जाएं। भागो पिंकी, मैं इन्हें रोक कर रखती हूँ। अपनी जान बचाओ। रुको! डैश, पिंकी, क्या चल रहा है? चिंता मत करो, मैं इन्हें जानता हूँ। ये मेरे दोस्त हैं। तो ठीक है स्पाइक, बाद में मिलते हैं। लगता है ये लोग मुझे गलती से उठा लाए और उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है। खुशकिस्मती से वो ड्रैगन्स की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए वो मुझे एक मेहमान की तरह रख रहे हैं। लेकिन उन्हें पोनीज नहीं पसंद। तुम लोग मेरे साथ हो तो सब कूल है। हाँ, मुझे उन पर भरोसा नहीं। मैं कहती हूँ कि सब दुम दबाकर भाग जाते हैं ताकि हमारे पास खाना खत्म करने से पहले क्या तुम्हारी ऊपर की मंजिल खाली है? क्या मुझे वो दलिया या जो भी हो थोड़ा और मिल सकता है?
जरूर। और मिस्टर स्पाइक, आपको जेमस्टोन्स पसंद है ना? टर्कोइज। ये है लिटिल स्ट्रॉन्ग हार्ट और ये है मेरी दोस्त पिंकी पाई और रेनबो डैश। तुम बहुत हो गया, हम यहाँ से जा रहे हैं। रुक जाओ प्लीज। मैं ट्रेन पर जो कुछ भी हो उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी। हाँ, सही कहा। हमें तो बस वो पेड़ चाहिए था। पोनीज ने पूरी जमीन पर कब्जा कर दिया है और सब जगह अपने बगीचे लगा दिए हैं, और इस वजह से हम लोग अपने पुराने स्टैम्पीडिंग ग्राउंड्स में अब और नहीं दौड़ सकते हैं। हाँ? इन्हें मिलवाना चाहिए शेफ थंडरहूफ से। हमारे पास एक लंबी हवादार स्टैम्पीडिंग ट्रेल है जिस पर हम कई पीढ़ियों से दौड़ते आ रहे हैं। मेरे पिताजी उस जमीन पर दौड़ा करते थे और उनके पहले उनके पिताजी और उनसे भी 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 पहले मेरे ख्याल से उन्हें समझ आ गया चीफ। उस रास्ते पर हर साल दौड़ना हमारी पुरानी परंपरा है। लेकिन इस साल वो पोनीज, वो एप्पलूसन्स, उन्होंने हमसे पूछे बिना वहाँ पर एप्पल ट्रीज लगा दिए हैं। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना? पोनीज ने अपने पेड़ हटाने से मना कर दिया, इसलिए हम यहाँ फंस गए हैं, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखा रेनबो डैश, उनके पास वजह थी। मुझे लगता है इनके पास अच्छी खासी वजह है। कम ऑन, हमें कुछ एप्पल पिकिंग एप्पल लोसा से बात करनी है। आराम से। माफ करना रैरिटी, पर हमारे दोस्त खो गए हैं और अगर हमें उन्हें बचाना है तो हमें एक लंबी हाइक पर जाना होगा। लेट्स गो। हाय दोस्तों। पिंकी, तुम्हें देखकर हम बहुत खुश हुए। थैंक गॉड तुम लोग सही हो। तुम इन बफलो से कैसे बच निकली? हम नहीं निकले। हमने प्रॉमिस किया है कि बफेलोज को बात करने का मौका मिलना चाहिए। ओह अच्छा, बात किस बारे में? हमारी नई दोस्त लिटिल स्ट्रॉन्ग हार्ट एप्पल लोसांस को समझाएगी कि उन्हें बफेलो लैंड से अपने एप्पल ट्रीज क्यों हटाने चाहिए। हम पोनीस ने इसे पिछले अजीब बात है क्योंकि मेरा कजिन ब्रेबर्न भी यही समझाना चाहेगा कि एप्पल ट्रीज को यहाँ क्यों रहने देना चाहिए। ये बहुत ही काम की बात ये है। जमीन उनकी है, तुमने जाने बिना वो पेड़ लगा दिया। कोई बात नहीं, अब तुम्हें उन्हें हटाना होगा, बस इतनी सी बात। उन्होंने इतनी मेहनत से यहाँ ये पेड़ लगाया, अब दोबारा मेहनत करके किसी दूसरी जगह पर पेड़ लगाए, इसलिए कि बफेलोज को दौड़ने की जगह नहीं। पेड़ों को कहीं और लगाना होगा। कहाँ? इस इलाके में ऐसी कोई जगह नहीं। इस जमीन पर बफेलोज का हक है। पोनीज को जीने के लिए इनकी ज्यादा जरूरत है। कम ऑन एप्पलजैक, तुम रेतों की बातें कर रही हो। हाँ, बफेलोज और पोनीज दोनों के पास इस जमीन के इस्तेमाल की अपनी अपनी वजह है। ऐसा कुछ तो जरूर होगा जो हम कर सकते हैं। हे, मेरे पास एक आइडिया है। अब क्या होने वाला है? कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं। चाहे हम सब अलग अलग हो, पर बात ये न भूलना, हम एक दूसरे से जुड़े हैं, हमें साथ ही है रहना। चाहे हो कोई भी मुश्किल या लड़ाई हो गई हो, लड़ने का नहीं है फायदा, ये बात याद रखो। बहस करना बंद करो, चलो सबसे दोस्ती कर लो। कितना सुंदर ये दिन है, अब लड़ना बंद करो। करो तुम शेयर सबकी केयर, यही रास्ता है सही। करो तुम शेयर सबकी केयर, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मैं तुमको बता दूं, हम दोनों ही वेजिटेरियन हैं, खाते हैं ओट्स और है, तो क्यों हम लड़ते हैं। करो तुम शेयर सबकी केयर, यही रास्ता है सही और कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अरे वाह पिंकी पाई, ये तो बहुत शानदार था, बहुत अच्छा गाया। मेरे ख्याल से शेरिफ सिल्वर स्टार और मैं एक बात पर सहमत हैं। हाँ बिल्कुल।
मैंने इससे बुरी परफॉर्मेंस आज तक नहीं देखी। बिल्कुल नहीं देखी। लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हमारी दौड़ कल दोपहर शुरू होगी। अगर तब तक बगीचे को खाली नहीं किया गया तो हम उसे उजाड़ देंगे और साथ ही पूरे शहर को भी उजाड़ देंगे। ये बात कान खोल कर सुन लो। लेकिन चीफ, और हम एप्पलूजांस का कहना है कि पूरी तैयारी के साथ आना। हम इंतजार करेंगे। मगर शेरिफ, ओह, मेरे गाने का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं था। मैं चाहती हूँ मेरे परिवार को जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है सब मिले, पर मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमें उन्हें समझाना होगा इससे पहले कि किसी पोनी को चोट लगे। सुनो, शायद तुम अगर एक बार फिर से सोचो तो उन पेड़ों के बारे में अगर तुम बस अगर हम एक बार बैठकर बात कर सकें तो। कोई भी यहाँ बस एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात क्यों नहीं सुनता? सुनिए, अगर आप बस एक बार। क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं? जब तक पोनीज पेड़ हटा नहीं लेती, मेरे ख्याल से कुछ नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं करोगे। पर उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती, रेनबो डैश? मुझे कुछ पता नहीं, पर कुछ सोचने के लिए अभी देर नहीं हुई है। कल दोपहर तक बहुत देर हो चुकी होगी। कम ऑन, कुछ सोचो, 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 सोचो। वो ऐसा नहीं करने वाले। हमला! रेडी, एम, फायर!
हे, मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। हम अपने ऑर्चर्ड को उसकी जगह रहने देंगे अगर हमें उसके फलों का कुछ हिस्सा मिले तो। वो स्वादिष्ट एप्पल पाइज। मेरे लिए टर्कोइज से बढ़कर कुछ भी नहीं। ब्लूमबर्ग, आज तुम्हारा खास दिन है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, फ्रेंडशिप एक बहुत ताकतवर चीज है। बड़े से बड़े दुश्मन भी आपस में दोस्त बन सकते हैं। आपको बस थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है। आपको शेयर करना होगा और केयर करना होगा।